हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में, जो कि जिनको जिनको 2022 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन प्राइज़ विनर को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो इस चैनल पे न्यू हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि नोबेल प्राइज़ जो है वो हम लोग जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के नेम पे बेस्ड है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे भाई? तो अल्फ्रेड नोबेल जो एक वे स्वीडिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, जो कि डायनामाइट का इन्वेंशन किए थे। ठीक है, तो जब वो एक्सपायर होने वाले थे, ठीक है, अंतिम सांस ले रहे थे, तो उस समय वो अपने विल में ये लिखा के गए थे, ठीक है, कि नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में जो भी साइंटिस्ट होंगे या अपने अपने फील्ड में जो अच्छा काम करेंगे, ठीक है, उनको नवाजा जाए प्राइज से। ठीक है, तो वो 5 फील्ड बता के गए थे अपने विल में, 5 फील्ड के बारे में लिखवा के गए थे। ठीक है, वो 5 फील्ड था आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ठीक है, ये 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ देने के लिए वो अपने विल में ही लिखा के गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि अभी बताया कि नोबेल प्राइज़ जो है वो आपको 5 फील्ड्स में दिया जाता है। ठीक है, 5 फील्ड्स कौन कौन? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ठीक है, इसमें कि ठीक है, और जैसे कि इकोनॉमिक्स भी दिया जाता है, बट वो इकोनॉमिक्स जो है वो विल में नहीं था। ठीक है, वो बाद में 1968 में सेवरेजेस रिक्स बैंक, स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा दिए जाने लगा। ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो अल्फ्रेड ये नोबेल प्राइज़ जो है वो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम में लेकिन अनाउंसमेंट पहले हो जाता है। ठीक है, लेकिन हर साल के 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल पास हुए थे। ठीक है, पास्ड अवे। ठीक है, तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जो है वो 1901 में देना शुरू हुआ था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो है वो अभी बताया कि स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन पीस प्राइज़ जो है, सारा नोबेल प्राइज़ तो आपको स्टॉकहोम में, लेकिन पीस प्राइज़ जो है वो आपको ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल लॉरेट्स, अब सवाल ये उठता है कि नोबेल लॉरेट्स को जो ये सेलेक्ट कौन करते हैं? ठीक है, कि कौन जो है इस साल का विजेता होगा। तो नोबेल लॉरेट्स जो सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं नोबेल प्राइज़ अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और पॉइंट कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता है। ठीक है, आज तक किसी को नहीं दिया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि अवार्ड अनाउंस कर दिया जाए और उसके बाद वो एक्सपायर कर जाए तो उनको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कोई मरे हुए को नहीं दिया जाता है। और फिर नोबेल प्राइज़ जो है सिर्फ वुमेन में इकलौती मैरी क्यूरी हैं। ठीक है, जिनको कि 2 अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, और वर्ल्ड में इकलौती फैमिली क्यूरी फैमिली है जिसको कि सबसे ज़्यादा एक फैमिली को नोबेल प्राइज़ मिलने का जो गौरव हासिल है वो क्यूरी फैमिली को है। मैरी क्यूरी, जिनको कि 2 नोबेल प्राइज़ मिला था, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिक्स में आप जानते हैं रेडियम के खोज के लिए। ठीक है, और फिर हाँ, अब पेरी क्यूरी के साथ मिला था तो उसके बाद उनकी डॉटर इरेना जूलियट क्यूरी को 1935 में और हस्बैंड उनके फ्रेडरिक जोलियट को मिला था। ठीक है, तो इस तरह से ये फैमिली जो है ये सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ पाने वाली फैमिली है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा बार किसी इंस्टीट्यूट को मिला है तो वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस,
ठीक है, जिसको कि 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। ठीक है, और आज तक के, अभी तक के इतिहास में नोबेल प्राइज़ जो है वो टोटल 60 वोमेंस को दिया गया है। ठीक है, 60 वोमेन को नोबेल प्राइज़, 61 नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 नोबेल प्राइज़ जो है मैरी क्यूरी को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बैकग्राउंड देखें। अब हम लोग देखते हैं कि इस साल के कौन कौन विजेता रहे, प्राइज विनर थे। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे कि प्राइज विनर्स में मैन, वुमेन और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिजिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ जो विनर हैं वो आप जैसे नाम देख सकते हैं, नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी हो, उसमें नाम डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे एलियन एस्पेक्ट, ठीक है, ये 2022 के फिजिक्स नोबेल प्राइज़ विनर हैं और ये फ्रांस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो टोटल फिजिक्स में जो है वो 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर। ठीक है, ये यूएसए के हैं। ठीक है, तीसरे हैं एंटन जेलिंगर। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इन लोगों को दिया गया है क्वांटम इंटेंगलमेंट के क्षेत्र में खोज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये इंटेंगल्ड फोटॉन्स के लिए। ठीक है, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है वो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, बट कोई नहीं, इजी वे में थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, हाँ, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट को समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम इंटेंगलमेंट एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली है। ठीक है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि मैकेनिक्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में होते हैं, क्लासिकल और क्वांटम। ठीक है, क्लासिकल जो होता है इसी को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, जैसे यहाँ। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है ये फिजिक्स का एक सब फील्ड है, जिसमें हम लोग को कि पार्टिकल्स के बिहेवियर, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में हम लोग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्या है मेनली, बेसिकली, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट है कि इज अ फेनोमेना बाय विच अ पेयर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अलाउड टू एग्जिस्ट इन अ शेयर्ड स्टेट वेयर दे हैव कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज। आसान भाषा में अगर समझाएं तो जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर कोई भी फैमिली मेम्बर है, ठीक है, 2 मान लीजिए मदर फादर हैं, अगर वो एक दूसरे को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं या किसी काम के वजह से 2 शहर चले जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं? ठीक है, नहीं ना होता है। फिर आते हैं तो वो एक दूसरे से जिस तरह से पहले थे वैसे ही रहते हैं। तो उसी तरह क्वांटम इंटेंगलमेंट भी है कि अगर कोई मैटर, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे को पहले से अगर हैं और वो टूट के ब्रह्मांड के किसी भी पार्ट में चला जाए, ठीक है, धरती के किसी भी भाग में चला जाए, वो उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे पहले एक दूसरे के साथ करता था। ठीक है, और यही है क्वांटम इंटेंगलमेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आई होप कि थोड़ा सा कुछ समझ में आया हो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, क्वांटम इंटेंगलमेंट इज ए स्टेट वेयर 2 systems, usually an electron or photon, are so strongly correlated that obtaining of information about one system state, ठीक है, will give immediate information about the other system state। इसमें ये हुआ कि जैसे ही हम लोग को पता चलेगा एक सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि इसमें इस सिस्टम का प्रॉपर्टीज़ ये है, तो उसी समय हम लोग को ये पता चल जाएगा कि दूसरा सिस्टम जो है, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा। क्योंकि एक दोनों, ठीक है, जैसे यही मम्मी फादर मदर हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग को फादर का पता चल जाता है तो ये समझ सकते हैं हाँ मदर का कैसा हो सकता है, ठीक है, या कैसा होगा। ठीक, तो उसी तरह का ये है क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो ये जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है फ्यूचर जनरेशन में। ठीक है, तो
इसका जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से क्वांटम इंटेंगलमेंट आगे आने वाले फ्यूचर को और प्रेजेंट को भी पूरी तरह से बदलने का क्षमता रखता है। ठीक है, ये जो है आपको क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, सुपर डेंस कोडिंग और यहाँ तक कि लाइट से भी ज़्यादा तेज कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, इवन टेलीपोर्टेशन, सोच लीजिए टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कौन कौन है, तो है कैरोलिन आर बेर्टोजी। ठीक है, और ये भी यूएसए के हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा मॉर्टन मेल्डल। ठीक है, ये डेनमार्क के हैं। तीसरे हैं के बेरी शार्पलेस। ठीक है, ये भी अमेरिका के हैं, यूएसए के। ठीक है, के बेरी शार्पलेस के बारे में आप जान लीजिए कि ये जो है इनको 2001 में भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, केमिस्ट्री में ही नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, केमिस्ट्री में ही। किस टॉपिक पे, किस में काम किए थे, फॉर हिज वर्क ऑन चिरैलिक कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें इन पे इस सब्जेक्ट पे उनको 2001 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, और इन तीनों जो साइंटिस्ट है वो किस चीज़ पे काम किए, तो वो थे डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे भी जानने वाला बात ये है कि क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो ये रिसर्च का एक था, तो वहाँ से मैंने लिया है। तो क्लिक केमिस्ट्री रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ रिएक्शन दैट आर फास्ट, सिंपल टू यूज़, easy to purify, versatile, रेगियोस्कोपिक एंड गिव हाई प्रोडक्ट yields। बेसिकली क्लिक जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इससे हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत ही रिवोल्यूशनाइज किया हो सकता है। ठीक है, आगे फ्यूचर में हम लोग को कैंसर तक का जो है वो इलाज ईजिली हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, इससे क्लिक केमिस्ट्री से और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री से मिलके फार्मास्यूटिकल में बहुत ही रिवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में कौन जीते हैं, विनर है, तो एनी एर्नॉक्स। ठीक है, एनी एर्नॉक्स जो हैं वो कहाँ की है, फ्रांस की। ठीक है, एनी एर्नॉक्स जो हैं वो फ्रांस की 16th वोमेन है। ठीक है, जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है, सोचिए। चलिए, तो इनको किस लिए मिला है, तो ये जो हैं फ्रांस की जितने भी खराबियाँ नहीं कह सकते हैं, मीन्स हाँ, तो ये जो हैं अपने जैसे अपने फ्रांस में ये गरीबों का आवाज़ उठाते थे। ठीक है, उनके जितने भी सरकार का खामियां थे उनको उजागर करती थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती थी। ठीक है, और ये सब जितने भी ये चीज़ देखिए वो अपने बुक के में लिख के वो दुनिया को भी दिखाती हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के लिए इनको लिटरेचर विनर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो कुछ बुक अगर आप जानना चाहें तो जैसे है आई रिमेन इन डार्कनेस, एनी एर्नॉक्स। ठीक है, स्टोरी ए गर्ल्स स्टोरी, एनी एर्नॉक्स। ठीक है, और एनी डाइज़ाहरे, ये भी एनी एर्नॉक्स का। ठीक है, कुछ याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन विनर। ठीक है, मेडिसिन विनर कौन है, तो वांते पब्बो। ठीक है, ये स्वीडन के ही हैं। ठीक है, तो इनको किस लिए मिला, तो इनको मिला है फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, इनको बेसिकली ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में वो पढ़े हैं। ठीक है, कि जीनोम जो है डीएनए वगैरह जीनोम जो है वो किस तरह से एक्सटिंक्ट हुआ उसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, किस तरह से इंसान जो है वो चेंज हुआ, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ किस तरह से वो चिंपांजी बंदर से इंसान हुआ। पहले जॉ जो था वो चौड़ा था, स्कल जो था बड़ा था, अब जॉ छोटा, स्कल छोटा, लेकिन दिमाग बड़ा हो गया। तो ये किस तरह से जीनोम में चेंजेस आया जिससे कि ये हुआ, उसको ये दिखाएं। ठीक है, जिससे कि इनको मेडिसिन में प्राइज़ मिला है। चलिए आगे देखते हैं नोबेल पीस प्राइज़। तो अभी हम लोग बताए थे कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो आपको कहाँ मिलता है, ओस्लो में। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है इस बार 3 को दिया गया, जिसमें 2 इंस्टीट्यूशन है। कौन कौन है, तो फर्स्ट है मेमोरियल जो कि
1987 में इसका फाउंडेशन हुआ था, फाउंड हुआ था। और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, और इसका फाउंडेशन हुआ था 2007 में। और थर्ड है जो पर्सन है वो है एलेस बियालेत्स्की, ठीक है, एलेस बियालेत्स्की। तो ये जो, और ये रसिया के हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं, 2 इंस्टीट्यूशन और 1 पर्सन, ये रशिया यूक्रेन वार को लेके आवाज़ उठा रहे हैं कि वॉर से नहीं होना चाहिए या वॉर के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं काम। इनके लिए इनको पीस प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं एरिया किस किस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स पीस प्राइज। तो पहले आपको बताए थे कि इकोनॉमिक्स जो है पीस प्राइज वो दिया जाता है सेवरेजेस रिस्क बैंक से, ठीक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक से, ठीक है। किस नाम से? तो इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट जो है इकोनॉमिक्स प्राइज में वो है डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद है फिलिप एच डाइविग, ठीक है। नाम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि किसी भी, हर एक स्टेट पीसेस में, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर रहता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं बेन एस बर्नानके, ठीक है, ये यूएसए के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इन लोगों को क्यों दिया गया है नोबेल पीस प्राइज? तो फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये तीनों जो हैं वो यूएसए के हैं, ठीक है, तीनों यूएसए के हैं। तो ये जो हैं, ये बैंक में जो अभी कोविड के कारण क्राइसिस हुआ था उसको, या किसी भी कारण से जो भी क्राइसिस बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहा था, उसको पढ़े और उसके लिए इनको इकोनॉमिक्स प्राइज मिला, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।